नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। आत्महत्या, सुइसाइड, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सुइसाइड, लोग आत्महत्या को पसंद कर लेते हैं, चुन लेते हैं। सुइसाइड इज द ओनली वे आउट, कोई दूसरा राह नहीं। एक ही रास्ता बचा है जो सुइसाइड कर लेंगे। इसी सुइसाइड को, आत्महत्या को आखिरी रास्ता और एकलौता रास्ता इसको चुन लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आत्महत्या करने पर आदमी का कष्ट क्यों होता है? आदमी को क्यों कष्ट होता है आत्महत्या करने पर? दूसरा क्या होता है, आदमी आत्महत्या क्यों क्यों करता है? व्हाई ही कमिट सुइसाइड? तो आंसर वेरी टफ, बहुत बड़ा आंसर है। क्योंकि वो कायर होता है, इज ए कावार्ड, कायर होता है। फिर जब आदमी आदमी कायर होते हैं, हमेशा तकलीफ आता है। द वर्ल्ड इज द चूजन प्लेस फॉर माइटीएस्ट सोल्स। माइटीएस्ट सोल्स, सबसे शक्तिशाली आत्मा के लिए ये जो धरनी, पृथ्वी, ये चुना हुआ जगह है। अर्थ इज द हीरोइक सोल्स बैटल फील्ड। जो आत्मा, जो चैत्य सत्ता, जो हीरोइक सोल्स वीरता में भरे हुए हैं, हीरोइक सोल्स बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र। तो लोग इधर क्या करते हैं, जो कायर वो बच नहीं पाते हैं। नॉट अ हीरोइक सोल, माइटीएस्ट सोल्स, ये कुछ भी नहीं है, वो कायर ही होते हैं। ये कायरता की वजह से वो आत्महत्या ही करता है। और आत्महत्या करने के बाद हमेशा वो बहुत तकलीफ आता है, बहुत बहुत तकलीफ। आपको अनजाने में मालूम नहीं होगा, वाइटल जो प्राणिक स्तर है उसमें बहुत कुछ अटैक होता है, बहुत आक्रमण होता है। इसी आक्रमण के बचने के लिए आपको वापस आ जाना और शरीर में स्थान ले लेना, छुप जाना, वही आपके लिए वही एक ही रास्ता है। लेकिन जब शरीर नहीं है, शरीर को तो मार दिया, आत्महत्या कर लिया, सुइसाइड कर लिया, तो क्या करेंगे, रहेंगे कैसे? आप जैसे जानते हैं वो चैत्य सत्ता बार बार आते हैं दो ही चीज़ काम करने के लिए, कुछ अनुभूति लेगा और अनुभूति लेने के बाद कुछ प्रगति करने के लिए। लेकिन अनुभूति ना, इससे आत्महत्या से अनुभूति होता है ना प्रगति होता है। हम सोचते हैं अगर इसी जन्म से मुक्त मिल जाए तो वही दूसरा जन्म होगा तो अच्छा जन्म होगा। सावित्री, श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य में बहुत कुछ आनंद आसान से बताते हैं हमको। फ्रीडम ही आस्क्स बट नीड्स टू लिव इन बॉन्ड्स। चाहता है स्वाधीनता, लेकिन क्या करता है, पराधीनता की श्रृंखल में, बंधन में आपको बांध देता है। ही हैज नीड ऑफ डार्कनेस टू परसीव सम लाइट। कुछ रोशनी पाने के लिए अंधेरा को पकड़ लिया, इसका आवश्यकता बन गया। एंड ही हैज नीड ऑफ ग्रिप टू फील ए लिटिल ब्लिस। थोड़ा आनंद मिलने के लिए दुख, जंत्रणा, इसको अपना बना लिया। और ही हैज नीड ऑफ डेथ टू फाइंड ए ग्रेटर लाइफ। इस जन्म के बाद और एक जो बाकी जो दोबारा जो नूतन जन्म आएगा, जीवन आएगा, वो कुछ अच्छा वाला रहेगा, खास रहेगा। तो इसलिए क्या करता है, नीड ऑफ डेथ, मृत्यु चाहता है, मर जाने के लिए मिट जाने के लिए चाहता है। ये थोड़ी होता है। दिस इज द इग्नोरेंस, अज्ञानता में भरा हुआ ये शब्द, इसको आप जानते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाट द टेक्निक। यू मस्ट नो, यू मस्ट कम आउट ऑफ दिस circumstance, one must try to come out of it। इस चेतना से आपको निकल जाना चाहिए। आत्महत्या, इट इज ए हेनस क्राइम, भयानक ये है, क्राइम है। इसका दंड कोई इतना ऑर्डिनरी दंड नहीं मिलेगा। इट इज ए हेनस क्राइम, यू हैव टू फेस द भयानक पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो माँ जी बोलते हैं मातृवाणी में, अगर अगली जन्म पर फिर से कष्ट पाता है, अगर कोई सुइसाइड कर लेता है, पहले क्या होता है, वो कायर ही है, ही इज ए कावार्ड। सेकेंड, आदमी कायर होता है तो हमेशा हमेशा तकलीफ में होता है, तकलीफ पाता है। तीसरा क्या होता है, जो अगले जन्म पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ये क्या होता है, इसमें फिर भी वो क्या होता है ना, कष्ट पाता है।
तो श्री अरविंद माँ जी के मातृवाणी से हम थोड़ा इसका आलोचना करेंगे। माँ जी के वाणी संदेश को थोड़ा देखेंगे कैसे होता है। एक बार मुझे याद आता है, इंग्लैंड में एक टाइम में बहुत सुइसाइड करते हुए पाया गया। जो भी देखो, जहाँ भी देखो, न्यूज़पेपर हेडलाइन में आया लोग सुइसाइड करते हैं। तो एक एंटी सुइसाइडल कमेटी बनाया गया, जिसी को चीफ बनाया गया, और कुछ मेंबर्स थे। एक लिमिटेड टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, निर्दिष्ट समय का अंदर रिपोर्ट सपना था। रिपोर्ट बन गया, टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे वो रिपोर्ट को लेके सबमिट करना था। लेकिन शाम को देखा गया थेम्स नदी के जो बॉर्डर, इसमें बैठा है कोई, और जो बैठा था वो एंटी सुइसाइडल कमेटी का हेड कुछ देख रहा था, कुछ सोच रहा था। कुछ जब शाम ढलने लगा, कुछ समय के बाद पता चला तो कुछ साउंड आता है, झस, जैसे कोई पानी में गिर गया। लोग भागते भागते देखे, जो एंटी सुइसाइड कमेटी का, वो कोई और नहीं था, वो जो एंटी सुइसाइड कमेटी का जो चीफ था, वो कूद के खुदकुशी कर लिया। तो दिस इज व्हाट द आउटपुट वी हैव सीन। बचाने गया था, खुद मर गया। रिपोर्ट बनाने गया था, खुद रिपोर्ट बन गया। न्यूज में आना था, लेकिन खुद न्यूज हो गया। वही है चैत्य पुरुष। किसी निश्चित लक्ष्य में, आप जानते हैं, किसी निश्चित लक्ष्य में खास प्रकार अनुभव के गुजरने के लिए, टू टेक एक्सपीरियंस, सीखने और अनुभव करने और प्रगति करने के लिए, टू लर्न, सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए और प्रगति करने के लिए इधर आता है, बार बार जन्म लेता है। अगर तुम उनका काम पूरा होने से पहले शरीर को छोड़ दो तो काम खत्म होगा कैसे। डेपुटेशन में आए हो, कुछ टाइम फिक्सेशन है, इस टाइम में आपको ख़त्म करना है। अगर टाइम काम उसके काम समय से पहले, काम खत्म होने से पहले अगर शरीर छोड़ दो तो फिर से वही काम और ज़्यादा कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ेगा। वही काम 50% कर चुके हो, लेकिन फिर दूसरा जन्म लेना है, उस टाइम आना है, इसको फेस करना है। कब तक चलेगा ये मालूम नहीं। और यू हैव टू फेस, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वही है, और आपको सामना ही करना पड़ेगा। तो एक जीवन में अगर तुमने जिन जिन चीज़ों को बचने से कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरा पसंद नहीं है, जिस जिस चीज़ों से आप बचने की कोशिश कर रहे हो, उन सबको अगर अगले जन्म में भी फिर पाओगे। और ड्रास्टिकली बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपया, अगर थोड़ी देर के बाद आप इधर क्लियर कर दोगे तो शायद 2.5 लाख के अंदर हो जाएगा। लेकिन बाकी ज़्यादा अगर लेट हो जाएगा तो शायद 2 लाख के लिए 5 लाख सूझना पड़ेगा, 3 लाख का जुर्माना, टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और तब ये ज़्यादा कठिन भी होगी, उतना आसान नहीं है, ज़्यादा कठिन। कब तक, कैसे होगा, कितना देर इसका अंदर कितना दिन बह जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इसी तरह छोड़े बिना भी अगर तुझे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ को पार करना है, यूँ कह सकते हो कि तुम्हें कोई परीक्षा पास करनी है, और तुम अगर इसी बार पास नहीं कर सकते हो तो सोचते हो क्या दूसरा बार एक परीक्षा पास करने के लिए कोई आसान तरीका मिल जाएगा क्या, कुछ आसान से होगा? नहीं, यू हैव टू पास द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो पास करना है, नेक्स्ट ईयर को जाने के लिए, नेक्स्ट क्लास को जाना है। अगर आप इसको छोड़ देते हो, जैसे सिंपली अरे भाई यार छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, इसमें कोई नहीं है, आपको ही पास करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए आसान नहीं होगा, जा नहीं पाओगे। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये भी इतना आसान नहीं। कोई आपको बुला के बैठ के आपको जैसे प्यार करके कोई बैठा के कॉपी फॉपी कुछ नहीं देगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये इधर चाहो देखो तो सारे स्टूडेंट लोग आपके साथ हैं, बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है। लेकिन उस टाइम क्या होगा, अकेले पड़े होंगे, देख पाओगे, अकेला भी खड़ा होगा। और ये भी कठिनाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वही तो करने के लिए चैत्य सत्ता, एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रगति करने के लिए आया। आज इसको छोड़ के हम क्या करते हैं, तो इसको भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये कोई कैसे होगा? फिर से पास करना होगा, तब पहली बार से बहुत अधिक कष्ट होगा। दैट इज व्हाट। ये जो थे बहुत आसान था, जो तुम्हारा दोस्त लोग साथ में थे,
अगर कोई ये लोगों का जो एंथू थी, इंटरेस्ट था, कोई कोई आपका हेल्प कर रहा था, लेकिन बाद में अकेला देखने पाओगे, और एग्जाम सेंटर भी शायद बदल गया होगा, और आपका जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र वो भी कुछ दूसरा होगा। कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ। तुम जानते हो कि तुम लोग बहुत अज्ञानी होते हो। नेचुरली वी आर इग्नोरेंट। वो समझते हैं कि चीज इसी प्रकार है, जीवन है, फिर मृत्यु है, जीवन कष्ट में कष्ट की गठरी है। जैसे हमने सोच लिया जीवन है तो मृत्यु है, जीवन कष्ट की गठरी है और मृत्यु, और अंत आता है क्या, शाश्वत शांति। डेथ इज द शाश्वत शांति हमें हमारे लिए लेता है। वो ऐसे हमने पूछ लिया, मान लिया, दिस आज अज्ञानता की बानी। जीवन है तो कष्ट है, जीवन तो कष्ट की गठरी है, और मृत्यु तो शाश्वत शांति है। लेकिन बात ऐसे ही नहीं होता है, हरगिज ऐसे कभी नहीं होता है। साधारण तो क्या होता है, जब कोई सहसा बिल्कुल मनमानी ढंग से और अज्ञान भर से या अंधकारपूर्ण आवेग से जीवन को से बाहर चला जाता है, तो ये चाहे सीधा इनकी तमाम आवेगों की और समस्त अज्ञान के परिणाम जो भी जो होता है, इसको सहना ही पड़ेगा। इसी आवेगों का कोई मूल्य ही नहीं है। आवेग, दिस इम्प्रेशन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ये आवेगों का कुछ भी नहीं है। अज्ञानता, इससे उधर ऊपर उभर जाना पड़ेगा, इसको जैसे भी वो पार करना पड़ेगा। जिन कष्टों से बचना चाहता था, फिर कष्टों तो तुम्हारा सामने ही आ जाएगा, फिर वही उन्हीं को ही और पाता है वही कष्ट। लेकिन वो कष्ट जो थोड़ा ज़्यादातर कष्ट ले होके आता है, जो सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती है शरीर जो प्रदान करता था, क्योंकि तुमने कभी दुखद देखा है। यानी प्राणमय जगत में जो अंधाधुंध जो यात्रा है, इसमें तो कष्ट शुरू होता है, और इसी कष्ट से बचने के लिए क्या करना, तुम्हारा इलाज होता है अपने आप को जगा देना, यानी तुरंत अपने शरीर को दौड़ाना। इसको जगह मात पता चल जाता है, जो प्राणिक लेवल, वाइटल लेवल में जो कष्ट होता, अगर आपको पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, इस लेवल से आप वापस आ जाएंगे। जैसे आप शाम को घर वापस आ जाते हैं, जैसे ही वाइटल लेवल को देख के क्या करेंगे, आप अपना घर वापस आ जाएंगे, और यही घर है अपना शरीर। लेकिन शरीर को तो जला दिया, घर तो है नहीं आपके लिए, और कहाँ पे रहेंगे, और रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, कहाँ सोएंगे, तो वही किसी पेड़ के नीचे कहीं रास्ता में सो जाओ। लेकिन दीज आर नॉट द सेफ, कोई निरापत्ता नहीं है आपके लिए। लेकिन जब तुमने शरीर को नष्ट कर दिया, यू हैव वेस्टेड योर डिस्ट्रॉयड योर बॉडी, तो फिर रक्षा करने के लिए तुम्हारा शरीर तो नहीं रहता, शरीर तो नहीं रहता है। जाते हो पूरा दिन घूमते फिरते हो, काम करते हो, फिर शाम को वापस आ जाते हो, क्योंकि सर के ऊपर कोई छत पड़ा है और घर पड़ा है, कोई रहने वाला है, कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे। तो इसी में वक्त जैसे कुछ कठिनाइयाँ जो वाइटल लेवल में आता है, प्राणिक लेवल में, प्राणिक स्तर में जो आता है, इससे बचने के लिए तुम तो वापस आना है। इधर जो घर है वो अपना शरीर, लेकिन शरीर को आपने तो नष्ट कर दिया, तो क्या होगा। इसलिए तुम अपने आप को निरंतर दुखद में पाते हो, जो बहुत सुखद नहीं होता है। एवरीथिंग इज बैडली बैडली पेनफुल। जो आपको सुखद सोचते हो, सुखद नहीं दुखद है। लेकिन आपका क्या होता है, अज्ञानता है, इसी में जान नहीं पाते हो इसका प्यार नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आप रोते हो। इसी को सुखद आप मानते हो, सुखद नहीं दुखद। अभिनुभूति बहुत दुखद है, क्योंकि ये जो होता है, दुस्वप्न से बचने के लिए तुम्हें चैत्य चेतना में रहना चाहिए। दुखद अनुभूति, दीज आर ऑल पेनफुल एक्सपीरियंसेस। इससे बचने के लिए बिल्कुल आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू लिव इन द साइकिक कॉन्शियसनेस। चैत्य चेतना में रहना है, यही चैत्य चेतना में तुम्हें रहना है। और तो निश्चय यही जानना चाहिए कि चीज़ तुम्हें कष्ट नहीं देगी। अगर चैत्य चेतना, साइकिक फीलिंग्स, साइकिक एक्सपीरियंस अगर आपका आ गया, तो कष्ट इतना नहीं होगा। तो आपने क्या होगा, वो अनुभूति को छोड़ के तो हम ये जो मटेरियल एक्सपीरियंस में रहते हैं, इमोर्टलिटी के बगैर हम मोर्टलिटी चाहते हैं। भगवान को बुलाए बगैर हम क्या करते हैं, मृत्यु को बुला लेते हैं। भगवान को अपना अंदर रखने से पहले हम क्या करते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। तो कैसे है, कहाँ रहेंगे।
टिक पाएंगे? कब तक टिक पाएंगे? क्या है अपने अपने पास? क्या रास्ता है? कोई दूसरा क्या है? ऑप्शन क्या है आपके पास? निरंतर जो प्रयास करना चाहिए, उनके आगे वही समुचे अज्ञानपूर्ण अंधकार की गति और बहुत बड़ी कायरता है। वही कायरता, छोड़ के चला जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, बहुत हो गया, ये हो जाए वो होता है। दीज आर एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स। यही तो अनुभूति लेने के लिए आया होगा। अगर इसी अनुभूति को आप छोड़ के सोचते हो नहीं नहीं छोड़ दो हम चले जाएंगे, फिर दूसरा कोई देखे, इससे तो ज़्यादा कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम है इससे बड़ी बड़ी एग्ज़ाम का आएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। मतलब सोच लीजिए आप क्लास 5 में पढ़ते हो, क्लास 6 का एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम का आपको देना पड़ता है। कि सिर्फ क्या 9th से 10th को नहीं जाने के लिए, सिर्फ क्लास 5 को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम देने को आपको पड़ता है। क्यों भाई ये सब करना है? ये जो कायरता को छोड़ दीजिए, तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ मत लीजिए। और जो अगली जब जन्म जन्म होगा इसमें बहुत बड़ा कष्ट होने वाला यही आत्महत्या के लिए। इसी अगर आपका पास थोड़ा सा भी ये इंटरेस्ट है, आपका पास जो अगर थोड़ा सा भी ये कायरता आपका अंदर कुछ है तो इसको फेंक दीजिए, इससे निकल आइए और बाहर आ जाइए। नहीं तो बहुत कष्ट होगा। वाइटल लेवल में आप सोच नहीं सकते, कब तक इधर उधर घूमेंगे मालूम नहीं होगा। एक तो सुइसाइड, ये ऐसे के क्राइम है जो आज पर इंडियन पेनल कोड, जो करता है तो मर जाता है। वाइटल लेवल तो कष्ट ही कष्ट, दुख, जंत्रणा, दुख और कठिनाइयाँ का सामना करता है। अगर करके सपोज फेल हो गया, बच गया, तो कानून आपको दंड देगा। दिस इज व्हाट द लाइक ए डबल एजेड सोर्ड, दो धार का खंडा है। इससे पहले तो खुद अपने का खुद का हाथ कट जाएगा, फिर दूसरा को क्या होगा, कोई मरता है या कोई करता है वो तो बात का बात, कोई तो पर पीछे बाद में सोचेंगे। तो वही इट इज ए हेनस का ये क्राइम। कभी इसको सोचना भी नहीं, किसी का बारे में सोचना भी नहीं, करना भी नहीं। दैट इज द मदर्स एडवाइस, मातृवाणी वही है। धन्यवाद। आज के लिए आपको प्रणाम। वंदे मातरम।